वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। क्लास 8 की टॉपिक है, बट ये एक तरह का फाउंडेशन है जो क्लास 9th में 11th में हर जगह काम आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फोर्स होता क्या है। ठीक है, फोर्स क्या होता है। तो फोर्स के बारे में तो न्यूटन की भी थ्योरी है, इनफैक्ट गैलीलियो ने भी काफी काम किया है फोर्स को लेके, और हम अपने डेली लाइफ में फोर्स को काफी महसूस भी करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये कौन सा वाला फोर्स है और क्या होता है। तो सबसे पहले हम फोर्स का एक बेस रखेंगे और बताएंगे कि फोर्स होता है क्या। सबसे पहले देखो, बचपन से आज तक एक ही काम करते आए हो, या तो किसी ऑब्जेक्ट को पुश किया है या तो किसी ऑब्जेक्ट को पुल किया है। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को या तो पुश किया है या तो किसी ऑब्जेक्ट को पुल किया है। जैसे बॉल मेरे तरफ आई, मैंने बैट से मारा, क्या हुआ? पुश किया ना, झटके से क्या किया? पुश किया। तो ये क्या है? फोर्स है। किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ ड्रैग किया, क्या है? फोर्स है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पुश करते हैं या पुल करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? फोर्स। ठीक है, पुशिंग और पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कितने टाइप्स के फोर्स होते हैं। तो वैसे तो यार बहुत सारे हैं, बैलेंस, अनबैलेंस, कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट, बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे फोर्स है, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो फोर्स को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, इसका कोई एक पैरामीटर नहीं है डिवाइड करने का, बट पहले हम टच के बेसिस पे डिवाइड करते हैं कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो जिन फोर्सेस को लगने के लिए दो ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में आना जरूरी है वो है कांटेक्ट फोर्स। मतलब दो बॉडी की इंटरेक्शन आपस में जरूरी है तभी फोर्स लगेगा, उसे हम कहेंगे कांटेक्ट फोर्स। मैंने इस मार्कर को ऐसे उठाया, उठाया, कांटेक्ट हुआ मेरे हाथ का और मार्कर का, कांटेक्ट फोर्स है। किसी ऑब्जेक्ट को मैंने पकड़ के अपनी तरफ खींचा, गेट को मैंने खोला, क्या है? कांटेक्ट फोर्स है। मैंने बॉलिंग की, मैंने बॉल को ऐसे धकेला, क्या है? कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स में दो बॉडीज का कांटेक्ट जरूरी है। ठीक, एक और चीज, कुछ कुछ थोड़ा सा बड़ा वाला फोर्स लेते हैं, जैसे फ्रिक्शन। क्या है ये? फ्रिक्शन। जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर स्लिप होना चाहता है तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक रेजिस्टेंस फोर्स लगता है। रेजिस्टेंस मतलब ये एक दूसरे के मोशन को रोकते हैं कि भाई मत जाओ, स्लाइड में रोकते हैं। इस फोर्स को कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ये भी क्या है? कांटेक्ट फोर्स है। जैसे अगर साइकिल को खूब तेज चलाओ और ब्रेक मार दो, ब्रेक मारोगे तो क्या होता है? टायर स्किट होता है, और स्किट होके कुछ दूर बाद रुक जाता है। क्यों? रोड ने टायर को स्लिप होने नहीं दिया तो रुक गया। कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स है। कैसा फोर्स है? कांटेक्ट वाला फोर्स है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स होता ही नहीं तो साइकिल रुकती? कभी नहीं रुकती, वो चलते जाती। ठीक है, फ्रिक्शन नहीं होता तो साइकिल स्किड करते चले जाती। तो ये हो गए कांटेक्ट फोर्स। इसके बाद बहुत सारे फोर्सेस हम ऐसे भी जानते हैं, जैसे मैंने कंघी से अपने बाल को रगड़ा और पेपर के टुकड़ों के आसपास लेके आया तो पेपर के टुकड़े ना स्टिक हो जाते हैं, देखा होगा, सबने करके देखा होगा ये। तो पेपर के टुकड़ों को कंघी में स्टिक होने के लिए टच करने की तो जरूरत नहीं है, दूर से स्टिक हो जाते हैं, दूर से ही खींच लिया। कौन सा फोर्स है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। दोनों ऑब्जेक्ट को हमने इंटरेक्ट करवाया थोड़ी, दोनों ऑब्जेक्ट को हमने चिपकाया, वो खुद चिपक गए। कौन सा फोर्स है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। फिर कहीं से भी अगर गिरो या किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी हाइट से फेंको तो वो धरती पे आके गिरता है। मतलब अर्थ दुनिया के हर एक चीज को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है ना? कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसा फोर्स है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। एक चुंबक दूसरे चुंबक को अट्रैक्ट करता है, कैसा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, उसी तरीके से दो बलून ले लो, ये एक्सपेरिमेंट करना, दो बलून ले लो, बाल ड्राई होने चाहिए, बाल पे दोनों को रब करना और धागा से बांध के दोनों को लटकाना और देखना दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कैसा फोर्स है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये हुआ क्यों? क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो दोनों को बाल से रगड़ा, दोनों में नेगेटिव चार्ज, दोनों ने एक दूसरे को क्या किया? रिपेल कर दिया। ठीक है, तो कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स ये था। अब आते हैं जरा डेफिनेशन पे। तो टाइप्स ऑफ फोर्स की बात अभी मैं कर रहा था, तो जरा देख लेते हैं। इसमें मैंने बात की एक कांटेक्ट की, बस एक चार्ट बनाते हैं, फ्लो चार्ट, और देख लेते हैं, और एक नॉन कांटेक्ट फोर्स। एग्जांपल्स देख लेते हैं जरा। कांटेक्ट फोर्स में मैंने बात किया
फ्रिक्शनल फोर्स, या फिर किसी भी प्रकार का मैकेनिकल पुश या पुल। नॉन कांटेक्ट फोर्स में बात कर लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की, मैग्नेटिक फोर्स की, और फिर लास्ट में देखो घुमा के ऊपर लेके आए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। ठीक है, तो कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स दिख गए, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स दिख गए, और भी होते हैं, बेसिकली यही 3 एग्जांपल्स देख रहे थे। अब हम बात करते हैं कौन से फोर्सेस की, बैलेंस्ड फोर्सेस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस की। तो अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और दोनों किसी बॉक्स पे फोर्स लगा रहे हैं, एक इधर है एक इधर है, बीच में बॉक्स है, दोनों एक बॉक्स को मिलकर धक्का दे रहे हैं, और दोनों सेम फोर्स से धक्का दे रहे हैं, तो बॉक्स ना तो इधर हिलेगा ना ही इधर हिलेगा, बॉक्स अपने जगह पे बैलेंस रहेगा। अब मान लो दोनों उसी बॉक्स को अपोजिट डायरेक्शंस में पुल कर रहे हैं, और अगर दोनों इक्वल स्ट्रेंथ के साथ पुल करेंगे, बराबर ताकत के साथ पुल करेंगे, तो भी बॉक्स नहीं हिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ही केसेस में अनबैलेंस्ड फोर्सेस लगा रहे हैं। लेकिन अगर फोर्सेस बैलेंस नहीं होते, दोनों बैलेंस फोर्सेस लगा रहे हैं सॉरी, बट अगर मान लो फोर्सेस बैलेंस नहीं होते, दोनों ने बैलेंस फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया, बट अगर एक भी फोर्स ज्यादा लगा देता तो क्या होता। वो गेम देखा है ना, रस्सी खींचने वाला, उधर 4 लड़के खींच रहे हैं और 4 लड़के बहुत जोर से खींच रहे हैं अपने पूरे स्ट्रेंथ से, इधर कोई एक आदमी खींच रहा है, ऑब्वियस सा बात है इसका स्ट्रेंथ कम होगा, तो वो 4 मिलकर इसको घसीट देंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग ज्यादा ताकत लगाई, ये कम ताकत लगाया, कौन सा फोर्स हुआ, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो याद रखना, हम कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर पुल कर रहे हैं और पुल करने में सक्सेसफुल हो जा रहे हैं, मतलब वी आर अप्लाइंग एन अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि अगर बैलेंस्ड होता ना तो जितना हम लगाते उतना ही वो ऑब्जेक्ट उधर लगा देता और हम नहीं खींच पाते। तो अनबैलेंस्ड फोर्स से ही वर्क होता है, बैलेंस्ड फोर्सेस वर्क डन करने में, मतलब वर्क करने में कैपेबल नहीं होते हैं। वर्क होता किसके वजह से है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस के वजह से। ठीक है, वैसे फैक्ट पता है, अनबैलेंस्ड ग्रामेटिकली गलत होता है, बट फिजिक्स में ये एक्सेप्टेड है, वाइडली एक्सेप्टेड है, तो हम यूज करते हैं, क्योंकि बैलेंस्ड का अपोजिट होता है इम्बैलेंस, अनबैलेंस नहीं। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं कुछ नए टॉपिक्स। अब चलो देखते हैं कि हम फोर्स का यूज करके क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने पहले एग्जांपल दिया था, एक बॉल उधर आई, बॉलर ने बॉल मेरी तरफ फेंका, मैंने बैट घुमाया, आउट हो गया। चलो एग्जांपल बदलते हैं, तो आउट हो गया। अगर बॉलर ने उधर से इधर बॉल फेंका और मैंने ऐसे मारा और बॉल चला गया कहीं उधर, ठीक है, तो बॉल अगर उधर चल गया मतलब उसका डायरेक्शन बदला ना, वो आ मेरी तरफ रहा था, गया उधर या उधर, लॉन्ग ऑन विकेट की, लॉन्ग ऑन फील्डर के सर के ऊपर से, तो क्या हुआ, डायरेक्शन बदला। डायरेक्शन बदला, इसका मतलब क्या, फोर्स के मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है, उसका डायरेक्शन बदल सकते हैं। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, उसका मोशन बदल सकते हैं। मैं चलते हुए आया, मैंने देखा एक फुटबॉल रखी हुई थी, मैंने एक लात मार दी, फुटबॉल उड़ गई। मतलब किसी रखे हुए, रुके हुए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, स्टेशनरी मतलब एन ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट, किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मैंने लात मार के उड़ा दिया, मतलब रुके हुए ऑब्जेक्ट को मोशन दे सकते हैं। 2 चीज देखा, पहला किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन बदल सकते हैं, दूसरा रुके हुए ऑब्जेक्ट को मोशन दे सकते हैं, तीसरा किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, शर्ट देख लो, शेप चेंज हुआ, ये क्या हुआ, शेप चेंज हुआ, कैसे हुआ, फोर्स लगाया, शेप बदल गया। तो हम फोर्स लगा के किसी ऑब्जेक्ट का शेप भी बदल सकते हैं। तो ये 3 चीजें तो हमने देख ली कि फोर्स लगा के किसी ऑब्जेक्ट के मोशन पे हम इफेक्ट डाल सकते हैं 2 तरीके से, रेस्ट पे है तो मोशन में ला दो, मोशन में है तो डायरेक्शन बदल दो, किसी ऑब्जेक्ट का शेप बदल दो। तीसरा क्या है, कोई ऑब्जेक्ट अगर चलते हुए मेरे तक आया, मैं उसे रोक भी तो सकता हूं,
तो कोई ऑब्जेक्ट चलते हुए आया, हाथ लगाया, रुक गया, मतलब किसी मोशन वाले ऑब्जेक्ट को रोक भी सकते हैं। तो फोर्स से इतनी चीजें कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम फोर्स से कर सकते हैं। ठीक है, दिन भर तो हर चीज में फोर्स ही लगाते हो, है ना, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एक्चुअली ना जब भी फिजिक्स पढ़ो तो इसे डेली लाइफ से रिलेट करो, बहुत मजा आएगा। फोर्स की वजह से ही चल पा रहे हो, तुम जमीन को पीछे ढकेल रहे हो, जमीन नहीं ढकेल पा रहे हो तो आगे बढ़ जा रहे हो, है ना। जमीन को हमने पीछे ढकेला, कोशिश किया ढकेलने का, नहीं हो पाया तो आगे बढ़ गए। जमीन को नीचे धक्का मारने का कोशिश किया हाथ से, नहीं हुआ तो पुशअप्स लग गया, है ना। तो दिन भर क्या कर रहे हो, फोर्स ही तो लगा रहे हो। तो फोर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे आसपास होते हैं। ठीक है, अब फोर्स के बाद एक छोटा सा टॉपिक का इंट्रोडक्शन दूंगा। इंट्रोडक्शन देके अगली वीडियो में आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो प्रेशर, बहुत बार सुना है प्रेशर क्या है, प्रेशर क्या है। और प्रेशर का ना सबसे इजी एग्जांपल, सबसे इजी तरीका मैं बताता हूं कि अगर हम कहीं फोर्स लगाते हैं, ठीक है, मान लो हाथ से फोर्स लगाया या किसी ऑब्जेक्ट से फोर्स लगाया, बैट से बॉल पे फोर्स लगाया, तो हम किसी ऑब्जेक्ट से फोर्स लगाते हैं। और जब हम फोर्स लगाते हैं, जैसे हाथ से इस पे अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊं, तो मेरा हाथ कुछ एरिया कैप्चर कर रहा है ना, मेरा हाथ कुछ एरिया कैप्चर कर रहा है, मैं इस एरिया पर फोर्स लगा रहा हूं। तो मैंने जो फोर्स लगाया और जिस एरिया पे लगाया, डिवाइड कर दो, फोर्स बाय एरिया। मैंने जितना फोर्स लगाया, जितने एरिया पर लगाया, डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, आइजैक न्यूटन के सम्मान में दिया गया था। बाई एरिया, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, क्या कर लो, न्यूटन। मीटर स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, एक्सपोनेंट याद है ना, पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किसकी यूनिट हो गई है, प्रेशर की यूनिट हो गई फोर्स पर यूनिट एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन एक और साइंटिस्ट थे बड़े इज्जतदार, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को, जो कि यूनिट है, एक दूसरे साइंटिस्ट के सम्मान में कह दिया गया पास्कल, रिप्रेजेंट करते हैं पीए से। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलो या पीए पास्कल बोलो, दोनों ही सही है। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहां पर एक बड़ी अच्छी सी चीज दिख रही है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। मतलब फोर्स जितना बढ़ेगा प्रेशर उतना बढ़ेगा, और एरिया जितना बढ़ेगा प्रेशर उतना कम होगा, है ना, क्योंकि वो नीचे है ना, डिनोमिनेटर अगर बढ़ जाता है तो हमारी वैल्यू कम आती है ना। तो प्रेशर विल डिक्रीज इफ एरिया इंक्रीजेस, प्रेशर विल डिक्रीज इफ एरिया इंक्रीजेस। ठीक है, उल्टा बोल सकते हैं कि प्रेशर विल इंक्रीज इफ एरिया डिक्रीजेस। तो अब देखो, अगर हम चाकू से किसी ऑब्जेक्ट को काटते हैं तो चाकू का जो एंड है, कटिंग एंड, उसका एज देखना बहुत पतला होता है, एरिया बहुत कम है। तो एरिया कम रहेगा ना, तो थोड़ा सा भी फोर्स लगाओगे तो बहुत प्रेशर जनरेट होगा और वो किसी भी चीज को काट देता है। ठीक है, वैसे ही जैसे अगर हम कोई बैग उठाएं, पतले स्ट्रिप वाला बैग, और उसमें बहुत सारा सामान रखा हो, जैसे मुझे याद आता है कि हम जब छठ की शॉपिंग करने जाते थे तो झोला ले लेते थे, उसमें बहुत सारा सामान हो जाता था, और जब उसको उठाते हैं तो हाथ बहुत दर्द देता है। क्यों, क्योंकि झोले का स्ट्रिप होता है पतला, वेट है ज्यादा, प्रेशर लग गया मेरे हाथ पे बहुत ज्यादा, हाथ दुखने लगे, तो हम क्या करते हैं, रुमाल लेके लगा लेते हैं कि हाथ दर्द ना हो। अब रुमाल लगा लिया तो दर्द कम हो गया, क्यों, क्योंकि एरिया बढ़ गया, और जैसे ही एरिया बढ़ेगा प्रेशर घट जाएगा, जैसे एरिया बढ़ेगा प्रेशर घट जाएगा। इसी वजह से अगर तुम रेत पे चल रहे हो तो तुम्हारे पैर थोड़े थोड़े जमीन में धसेंगे, बट अगर तुम उस पर लेट गए नहीं धसोगे, एरिया बढ़ गया, इतना एरिया कांटेक्ट में आ गया। होता है ना कि चेयर पे, प्लास्टिक के चेयर पे खड़े मत हो, टूट सकता है, क्योंकि तुम्हारे पैर का एरिया कम है, बहुत प्रेशर लगेगा, वो टूट जाएगा। लेकिन उस पर जब बैठोगे एरिया बड़ा है, कुछ नहीं होगा, है ना। इसी वजह से कांटी एक एंड से दीवार के अंदर चली जाती है, दूसरे एंड से उसे नहीं ठोक सकते हो, क्योंकि जिस एंड से अंदर जाती है उसका एरिया कम है, प्रेशर ज्यादा होगा, और जो दूसरा एंड है वहां पर प्रेशर ज्यादा नहीं होगा क्योंकि एरिया ज्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया प्रेशर और एरिया का कॉन्सेप्ट।
ठीक है, फिलहाल इतना ही देखते हैं। आगे चलेंगे ना तो हम एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे फ्लूइड्स वाला, जिसमें हम पानी को देखेंगे कि कहाँ पर कितना प्रेशर लगता है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।